फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में अप्रत्यक्ष मराठा शासन जो कि 1741 से 1758 ईस्वी के शासनकाल के दौरान हुआ। इसमें दो शाखाएं बटी हुई थी। एक तो है रतनपुर कलचुरी शाखा, दूसरी थी रायपुर की कलचुरी शाखा। यह मध्यकालीन इतिहास में अप्रत्यक्ष मराठा शासन में हमने देखा रघुनाथ सिंह व मोहन सिंह रतनपुर कलचुरी शाखा के प्रमुख, रायपुर कलचुरी शाखा के दौरान अमर सिंह व शिवराज सिंह। यह जो है अप्रत्यक्ष मराठा शासन थे। प्रत्यक्ष मराठा शासन की यदि हम बात करें, प्रत्यक्ष मराठा शासन छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में प्रत्यक्ष मराठा शासन में 1758 से 1787 ईस्वी के शासनकाल को हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें, 14 फरवरी 1755 को नागपुर के साम्राज्यवादी प्रशासक रघुजी प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ, किंतु पेशवा के हस्तक्षेप के कारण उनके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष पर विराम लगा और नागपुर के भोसले साम्राज्य का समझौते के अनुरूप जो है विभाजन हो गया। तो यह जो है मूल कारण रहा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही। विभाजन के परिणाम स्वरूप इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला, नागपुर का वारिस बड़े पुत्र जनोजी को बनाया गया, चांदा का वारिस मुधोजी को बनाया गया, बरार का वारिस शाबाजी को बनाया गया और छत्तीसगढ़ क्षेत्र का शासन कनिष्क पुत्र बिंबाजी को सौंपा गया। तो बिंबाजी भोसले जो है प्रथम शासक रहे प्रत्यक्ष मराठा शासनकाल के दौरान। छत्तीसगढ़ में बिंबाजी भोसले का शासनकाल रहा। बिंबाजी भोसले 1758 से 1787 के मध्य इनका शासनकाल रहा। इसके पश्चात आए चिमड़ाजी भोसले। चिमड़ाजी भोसले के पश्चात ब्योमकजी भोसले, पुरुषोजी भोसले, अप्पाजी भोसले। यह अप्रत्यक्ष मराठा शासन के समाप्ति के पश्चात प्रत्यक्ष मराठा शासन के दौरान 4 भागों में विभाजन के दौरान जो चौथा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का क्षेत्र बिंबाजी भोसले को मिला, यह जो है देखने को मिलता है। बिंबाजी भोसले 1758 से 1787 ईस्वी के मध्य, चिमड़ाजी भोसले 1787 से 1788 ईस्वी के मध्य, ब्योमकोजी 1788 से 1811 ईस्वी के मध्य, पुरुषाजी भोसले 1811 से 1816 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। इसके पश्चात अंतिम थे अप्पाजी भोसले 1816 से 18 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। प्रत्यक्ष मराठा शासनकाल के दौरान जितने भी शासक रहे उन सभी का विस्तृत वर्णन हम देखेंगे। पहले थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले का शासनकाल हमने देखा 1758 से 1787 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले। अगर इनका शासन क्षेत्र देखें, छत्तीसगढ़ सहित संबलपुर के पटना के 18 गढ़ इनके शासन क्षेत्र में सम्मिलित रहा। बिंबाजी भोसले की मृत्यु यदि हम देखें 7 दिसंबर 1787 को इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई। मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी भी रही रतनपुर। यह जो है राजधानी थी इनकी रतनपुर। अगला है जीर्णोद्धार। बिंबाजी भोसले के दौरान किए गए जीर्णोद्धार की यदि हम बात करें, इन्होंने रायपुर के दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया। दूधाधारी मठ का निर्माण जो है बलभद्र दास के द्वारा कराया गया था। बिंबाजी भोसले के समकालीन प्रमुख स्थापत्य की यदि हम बात करें, इनके द्वारा राम टेकरी मंदिर रतनपुर का निर्माण कराया गया। अमरकंटक नर्मदा माई मंदिर का निर्माण इनके समकालीन कराया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर रतनपुर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। खंडोबा मंदिर रतनपुर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। तो यह जो है बिंबाजी भोसले के समकालीन प्रमुख स्थापत्य रहे जो कि इनके द्वारा निर्मित किए गए। बिंबाजी भोसले के समकालीन प्रथा यदि हम बात करें, दशहरा के समय दशहरा पर्व में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा जो है इन्होंने शुरुआत की बिंबाजी भोसले ने। इनकी 3 पत्नी थी। 3 पत्नी में पहली है आनंदीबाई, दूसरा उमाबाई और तीसरी रमाबाई। बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई व रमाबाई। बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक सुधार यदि हम देखें, रतनपुर व रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया गया इनके द्वारा। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इनके द्वारा की गई। परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं बिंबाजी भोसले। इनके द्वारा राजनांदगांव व खुज्जी नामक 2 जमींदारियां प्रारंभ की गई। इनके समकालीन मराठी, गोंडी व उर्दू भाषा का प्रयोग जो है किया गया। मराठी, गोंडी व उर्दू भाषा का तथा इन्होंने मोड़ी लिपि का भी प्रयोग किया था। तो यह जो है प्रमुख प्रशासनिक सुधार थे बिंबाजी भोसले के समकालीन। इसके पश्चात है चिमड़ाजी भोसले। चिमड़ाजी भोसले का शासनकाल 1787 से 1788 ईस्वी के मध्य रहा।
इन्होंने गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इनकी मृत्यु 1788 में हुई। 1788 ईस्वी में चिमणाजी भोसले की मृत्यु हुई। मृत्यु के पश्चात शासन की बागडोर आनंदीबाई ने संभाली। प्रत्यक्ष मराठा शासन के अंतर्गत चिमणाजी भोसले के पश्चात व्यंकोजी भोसले का शासनकाल रहा। 1788 से 1811 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। व्यंकोजी भोसले ने धुरंधर की उपाधि धारण की हुई थी। इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। व्यंकोजी भोसले ने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत के अंतर्गत इनके अधीन जो सूबेदार रहे उनकी सूची यदि हम देखें, महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद। महत्वपूर्ण है ये सभी नाम परीक्षा की दृष्टि से, यहाँ से क्रम भी पूछा जाता है और कौन सम्मिलित थे कौन सम्मिलित नहीं थे सूबेदारों में, यह भी पूछा जाता है। बिकोजी पिंडरी, बिकाजी गोपाल। महिपत राव दिनकर का शासनकाल जो था 1788 से 1790 ईस्वी के मध्य रहा। यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रम पूछा जाता है। विठल राव दिनकर 1790 से 1796 के मध्य इनका शासनकाल रहा। भवानी कालू 1796 से 1797 के मध्य इनका शासनकाल रहा। केशव गोविंद 1797 से 1808 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। इसके पश्चात आए बिकोजी पिंडरी 1808 से 1809 के मध्य इनका शासनकाल रहा। फिर आए बिकाजी गोपाल 1809 से 1817 ईस्वी के मध्य इनका शासनकाल रहा। तो यह जो है व्यंकोजी भोसले के दौरान सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की और अधीन सूबेदार जो है ये सभी प्रमुख रहे। व्यंकोजी भोसले के समकालीन यूरोपीय यात्रियों का जो छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, फॉरेस्टर 1790 ईस्वी के समय यह रायपुर क्षेत्र में आए। मिस्टर जेटी ब्लंट रायपुर क्षेत्र व रतनपुर क्षेत्र में यह जो है यूरोपीय यात्री का आगमन रहा। जेटी ब्लंट का 1795 ईस्वी के मध्य। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार, व्यंकोजी भोसले ने अपना साम्राज्य विस्तार बस्तर रियासत व संबलपुर रियासत क्षेत्र में किया। व्यंकोजी भोसले की मृत्यु जो है 1811 में बनारस यात्रा के दौरान हुई। तो यह जो है इनके समकालीन प्रमुख कार्य रहे। अगला है पुरुषाजी भोसले। पुरुषाजी भोसले का शासनकाल 1811 से 1816 ईस्वी के मध्य रहा। इनके समकालीन जो सूबेदार थे बिकाजी गोपाल, इनकी पत्नी थी काशीबाई। पुरुषाजी भोसले की मृत्यु 1 फरवरी 1817 को इनकी हत्या कर दी गई। जो इनकी मृत्यु जो है 1817 में हुई, पुरुषाजी भोसले। इसके पश्चात अंतिम शासक यदि हम देखें अप्पा साहब भोसले। अप्पा साहब भोसले का शासनकाल 1816 से 1818 ईस्वी के मध्य रहा। इनके अधीन सूबेदार सखाराम हरी, सीताराम टाटिया, यादाराव दिवाकर 3 प्रमुख सूबेदार रहे अप्पा साहब भोसले। इनको पद से हटाया गया। 1818 ईस्वी में पदच्युत किया गया अप्पा साहब भोसले को। युद्ध जो है इनके समकालीन युद्ध यदि हम देखें अप्पा साहब भोसले के दौरान सीताबर्डी का युद्ध 27 नवंबर 1817 को सीताबर्डी का युद्ध हुआ, जिसमें अप्पा साहब की परास्त हुई है, जो है हारे अप्पा साहब भोसले। सीताबर्डी का युद्ध हुआ। यहाँ हम प्रमुख शासक व सूबा प्रमुख देख लेते हैं। उसके दौरान कौन से यात्रियों ने यात्रा की छत्तीसगढ़ की, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आनंदीबाई के समकालीन शासक में सूबा के प्रमुख थे महिपत राव और यात्री जो है मिस्टर लैंकी का आगमन हुआ 1790 ईस्वी में। व्यंकोजी के शासनकाल के दौरान सूबा प्रमुख थे महिपत राव। महिपत राव सूबा प्रमुख के दौरान जो यात्री आए फॉरेस्टर 1790 ईस्वी में। विठल राव जब सूबा प्रमुख थे व्यंकोजी शासक में। मिस्टर जेटी ब्लंट 1795 ईस्वी में यह जो है यात्रा करने के लिए आए। केशव गोविंद के दौरान कोलब्रुक जो है आए। तो यह जो है प्रमुख यात्री रहे। यूरोपीय यात्रियों की सूची है जो कि छत्तीसगढ़ की यात्रा की आनंदीबाई व व्यंकोजी के शासनकाल के दौरान। इस चैप्टर में हमने प्रमुख जो है प्रत्यक्ष मराठा शासकों के बारे में चर्चा की व उनकी जानकारी ली। यह सभी जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में PDF यदि प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं।